देखिए बच्चों, आज आप लोगों के सामने लाया हूँ क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 5 में क्या है, आपके इस व्हाइट बोर्ड के दिख रहा है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस चल रहा था। कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस चल रहा था। और निगेटिव सेंटेंस में रूल्स नंबर 2, जैसा कि मैं 4th क्लास में रूल्स नंबर 1 बता दिया था, 5th क्लास में रूल्स नंबर 2। तो रूल्स नंबर 2 में देखते हैं क्या कहता है। रूल्स नंबर 2 कहता है कि यदि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स आदि ऐसे सब्जेक्ट हों तो उनके साथ डू नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अगर ये प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हैं तो उनके साथ डू नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसको बढ़िया से अपने नोट्स बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या जो भी रहेगा आप इसको डाउनलोड करिएगा, आप इसका नोट्स बनाइए। क्या कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखते हुए अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या कहता है? अब फार्मूला आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप लोग फार्मूले को आप याद करिएगा और उसको देखिएगा। क्या कहता है कि पी एन बराबर सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी बेस पर हम अपने एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं देखते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है? तुम मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हो। तो यहाँ नहीं आया तो निगेटिव हो गया। तो देखते हैं यू, तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। यू यहाँ पर प्लूरल नंबर में, तो इसके साथ फार्मूला क्या कहता है? डू नॉट लगाना है। डू नॉट। अब इसके बाद फार्मूला कहता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले। प्ले खेलने की अंग्रेजी प्ले। प्ले हो गया। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। कहाँ खेलता है? इन द फील्ड। तो पूरा मेरा सेंटेंस हो गया यू डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। और दूसरा क्या एग्जाम्पल कहता है? वे मंदिर में घंटी नहीं बजाते। तो ठीक है, नहीं बजाओ। तो वे की अंग्रेजी आपको मिल गई दे। दे यहाँ क्या है? प्लूरल नंबर में है। तो प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट है तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। दे डू नॉट रिंग, बजाने की अंग्रेजी होती है रिंग। रिंग द बेल, घंटी इन द टेम्पल। पूरा क्या होगा? दे डू नॉट रिंग द बेल इन द टेम्पल। तुम पुस्तकालय में कहानी नहीं पढ़ते हो। तुम पुस्तकालय में कहानी नहीं पढ़ते हो। सॉरी, हम पुस्तकालय में कहानी नहीं पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर प्लूरल नंबर में है तो हम की अंग्रेजी वी हो जाएगी। यहाँ प्लूरल नंबर में है तो यहाँ डू नॉट लग जाएगा और इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। और स्टोरीज, कहानी पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है? कहानी की अंग्रेजी क्या होती है? स्टोरी। यहाँ पर कहानियाँ, तो यहाँ पर स्टोरीज। कहाँ पढ़ता है? इन द लाइब्रेरी। तो पूरा क्या हो जाएगा? वी डू नॉट रीड स्टोरीज इन द लाइब्रेरी। इस तरह से हमारा रूल नंबर 2 का एक्सप्लेन हुआ और इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल्स हुए। इस तरह से आप लोग इसको बढ़िया से नोट्स बनाते हुए, इस तरह के एग्जाम्पल लिखते हुए आप अपने पास सेव रखेंगे। मैं आपको अंत में यही चाहता हूँ, आप लोग ढेर सारे लोग जुड़िए और सब्सक्राइब करिए और हमारे इस सिंपल क्लास को बहुत अच्छे से आप पढ़िए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।